नहीं मैं आप नहीं अरे अभी कितना आप दोनों उंगली, ऐसे थोड़ी, मेरे को पता है उंगली में बहुत ताकत है, आप ही दोनों उंगली उठाए जा रहे हैं, प्लीज कंट्रोल। वीएन राय इतने रिजवी जी 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 मैं एक चीज कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी। हाँ बताएं। वो ये कि सबसे पहले भाजपा जो है वो क्या कर दिया विपक्ष मोड से, अपोजिशन मोड से बाहर आ जाए। शलम जी सुन रहे हैं, और वो गवर्नमेंट मोड में आ जाए, गवर्नमेंट उसे लगे कि हाँ वो गवर्नमेंट में है, विपक्ष में नहीं है, इससे बाहर आ जाए। क्योंकि ये हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, हर वक्त इनको चुनाव दिखाई देता है। यहां तक कि प्रधानी तक के चुनाव पर सेंटर में जो पार्टी है, इसीलिए तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन पोल लाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ले आओ वन नेशन वन पोल। नहीं खेल ही खत्म, लाए ना, ये लाते नहीं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या जी, ये बहुत खुश है मुसलमानों ने वोट दिया, अच्छी बात है। मुसलमानों को इनसे कोई पैदाइशी दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप मंत्री बनाते हो 72 केंद्र में, तो एक भी मुसलमान नहीं रखते हो। आप मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को खत्म कर देते हो। आप जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देते हो। आप जो है हर जगह यूसीसी में आप मुसलमानों को कहते हो हम शामिल करेंगे, लेकिन जो हमारे एसटी के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको हटा देंगे। आप जो है हर जगह, कहीं मदरसा आपके नजर में खटक जाता है, कहीं आप जो है मस्जिदों में मंदिर आप ढूंढने लगते हो, मदरसों में दहशतगर्द ढूंढने लगते हो। भाई ये सब कौन सा है? ये क्या आपको लग रहा है कि ये जो आप करते हो ये मुसलमानों से हमदर्दी आप दिखा रहे हो? दूसरी चीज ऐश्वर्या जी, आज मुझे लगा कि आपने जिस तरह से स्टार्ट किया था, मुझे लगा कि देश जो है अब सही हो जाएगा, देश सही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अब रोजगार की देश सही हो रहा होता तो क्या, क्योंकि अब महंगाई की बात होने लगी। अरे होनी चाहिए, उठाओ। नहीं तो उसी पे आप डिबेट करवाया कीजिए, तब इनको समझ में आए। क्योंकि जब आप रोजगार पे डिबेट करवाओगे, जब आप महंगाई पे डिबेट करवाओगे, जब आप विकास पे डिबेट करवाओगे, मैं तो ये कहता हूं कि दो चीजें ऐश्वर्या जी मैं आज डिमांड करना चाहता हूं। पहली चीज ये कि जितना जल्दी हो सके भाजपा सरकार जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म कर दे। दूसरा ये कर दे, ये जल्दी से जल्दी कि मुस्लिम धर्म स्थल खुदाई आयोग ये एक बना दे जल्दी से, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि विकास जो है वो मस्जिद के नीचे दबा हुआ है और इसीलिए देश विकास नहीं कर रहा है। तो चलो मणि जी क्विक काउंटर, चलो मणि जी क्विक काउंटर, उसके बाद मैं एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं। चलो मणि जी फैल जाएगा। ओके रिजवी साहब, चलो मणि जी। कुछ है, ये बात तो सही है, दबा तो बहुत कुछ है, और जो दबा है वो दबा है उसे दबे रहने दीजिए, छोड़िए। इस देश नहीं क्यों, इस देश जो इतिहास जो है उससे क्यों भागना चाहते हैं ईश्वर भाई? आप इतिहास में किसी कालखंड में क्या हुआ है ये किसको नहीं पता? भगवान कृष्ण का मंदिर किस प्रकार से ध्वस्त किया गया, किस प्रकार से लूटपाट हुई, किसको नहीं पता है? ज्ञान वापी किस प्रकार से वहां पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में लूटपाट हुई, किसको नहीं पता? कंट्रोल। बहुत सम्मान, 5 सेकंड बहुत सम्मान से कहना चाहता हूँ कि अभी 5 पीढ़ियां पीछे आ जाएंगे, 5 तो मैंने ज्यादा बताई, 3 पीढ़ियां पीछे चले आइए तो आपके भी खुदाई में क्या क्या निकलेगा। मैं उस पर कहना नहीं चाहता कि पूर्वजों के नाम राम लखन निकलेंगे, कृष्ण कुमार निकलेंगे, भगवती जी निकलेंगे, बहुत कुछ निकलेगा, दुर्गा प्रसाद निकलेगा। तो इतिहास से भागना क्यों है? जो हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो हुआ है उस पर बात नहीं चाहिए, उस पर भागना नहीं चाहिए। अगर क्रूरता हुई और आपके साथ भी हुई, आपके पूर्वजों के साथ भी क्रूरता हुई, अकेले हमारे पूर्वजों के साथ क्रूरता नहीं हुई, आपके पूर्वजों के साथ ज्यादा क्रूरता हुई। शलभ जी मैं आपकी बात मानता हूं, करना पड़ा। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी कृष्ण कुमार हो सकता है निकले, किसी का नाम क्या पता शलभ ही निकले, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। पर ये रियलिटी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भाटी जी भी जानते हैं, विजय जी भी जानते हैं। लेकिन वो मुगल तो आक्रांता थे, वो जो कर गए तो कर गए। वाद विवाद हो ठीक है, ये संभल जैसे दंगे ना हो, मेरा सिर्फ इतना कहना है। वाद विवाद हो, विकास पे हो कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष, कैसे शलभ मणि जी और भाटी जी की पार्टियां आके जनता के लिए जिंदगी बेहतर कर दे। आप लोग जो स्पीचेस देते हैं वो हो ना, बिल्कुल। अब हमें पता है मुगल क्या करके गए, हर नुक्कड़ कोने पे, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले, हर जिले, हर कस्बे में क्या करके गए मुगल, वो पता है 1528 1529 में। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, रिजवी साहब भी जानते हैं, बोले या ना बोले। लेकिन उस पर वाद विवाद हो, चाय पे चर्चा हो, समझ आता है, उस पर संभल जैसा दंगा ना हो। भाटी जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए, अगर खुदाई करने लगोगे, जो शलभ मणि जी कह रहे हैं, तो खुदाई आपको वहां तक करनी पड़ेगी
जब आज से 10 लाख साल पहले पहला होमोसैपियन पैदा हुआ था। ये बात ला देख कर लो, होमोसैपियन आ गया है। सारे दुनिया के सारे मनुष्य, दुनिया के सारे मनुष्य उसी एक व्यक्ति की औलाद हैं। हाँ, आज दुनिया में एक ही प्रजाति है मनुष्यों की, होमोसैपियंस। हाँ, ये बात सही है। मैंने कब कही तो जो पिता था वो 10 लाख साल पहले अफ्रीका में पैदा हुआ था। तो फिर खुदाई करोगे तो वहीं तक पहुंचना पड़ेगा। सलम मणि जी, करो खुदाई। ये तो सीधा गोंडवाना लैंड तक पहुंच गए विजय त्रिवेदी जी। मैं बात कर रहा हूं नौकरी की, ये बात कर रहे हैं होमोसैपियन की। यहां तो पूरा डिस्कनेक्ट है। जनता को क्या चाहिए और ये नेता क्या बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? विजय जी, वहीं तक ले जानी पड़ेगी। ये तो अफ्रीका और इंडिया भी एक ही था, गोंडवाना लैंड। अब वहां तक मत जाओ, छोड़ो। हाँ, यहाँ से आपने बहस शुरू की, वहीं पर हम फिर पहुंच गए ना कि जो जिस मुद्दे पर आप ले जाना चाहते हैं उसके अलावा सब जगह जाना चाहते हैं हमारे पॉलिटिशियन। वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उनको बताना मुश्किल काम है। अभी रिजवी साहब ने भी बात की SC ST और तमाम दलितों की बात की है, बहुत चिंता की बात है। लेकिन क्या रिजवी साहब इस बात के लिए तैयार होंगे कि जो 6000 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें SC ST को रिजर्वेशन नहीं मिलता, क्या उनको रिजर्वेशन दिलवाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे? और शलभ मणि जी को याद हो कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर इतनी बात करते हैं, तो जब 91 में पास हुआ था तो बीजेपी की सहमति थी, शायद शलभ जी को नहीं पता। और जब संघ प्रमुख ने जो कह दिया, जहां से आपने शुरू किया कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए, कि कब तक चलाएंगे इस मुद्दे को? अब 15 साल हो जाएंगे, 10 साल आपकी सरकार हो गई केंद्र में, 7.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, तो उसको विकास का जो रास्ता है जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, उस ब्रांडिंग पर काम कीजिए। ओके, उसको बढ़ाइए ना। बेरोजगारी समय कम है सर। शलभ मणि जी 10 सेकंड आंसर। शलभ मणि जी 10 सेकंड आंसर, टाइम कम है। विजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे बहुत सम्मान करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार संभल जाइए और इस पूरी जगह का स्टेटस 2012 के बाद कैसे बदला है जरा पता करके आइएगा। 2012 तक पूजा पाठ होती थी, परछावन होता था, हिंदू माताएं बहनें वहां पर जाती थी। शफीकुर रहमान बर्फ जी की ताकत से वो सब कुछ बंद किया गया। आपने वो भी तस्वीरें देखी होंगी सपा सरकार की कि जब मंदिरों की घंटियां पकड़ के पुलिस के लोग खड़े होते थे क्योंकि नमाज अदा करानी होती थी। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में अगर विकास नहीं होता तो हम रिपीट नहीं करते। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा सड़कें, सबसे शानदार लॉ एंड ऑर्डर, आप जिन माफियाओं की स्टोरी चलाते थे कहां गए? मुख्तार कहां गए? जहां जिसको जाना था चले गए शलभ जी। लेकिन ये बात ठीक है, अभी ना शलभ जी जा सकते हैं ना भाटी जी। विजय जी, आप और मैं संभल जा सकते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं, हम पत्रकार लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।